25 जून 2009 एक ही टाइम पर सर्च ट्रैफिक इतना बढ़ गया कि गूगल का सर्वर क्रैश हो गया। गूगल ने ये मान लिया था कि शायद उनके साइट पर किसी ने साइबर अटैक कर दिया। पूरी दुनिया में लोग अपने मोबाइल और कंप्यूटर पर एक ही नाम सर्च कर रहे थे। ट्विटर पर हर मिनट में हजारों ट्वीट सिर्फ एक नाम के लिए हो रहे थे। उस दिन 3 अरब से भी ज्यादा लोग ऑनलाइन एक ही न्यूज देख रहे थे, द डेथ न्यूज ऑफ माइकल जैक्सन। Update you now on tonight's breaking news. Multiple media outlets are now reporting that pop singer Michael Jackson has died. माइकल जैक्सन, जिसे किंग ऑफ पॉप कहा जाता है, स्टेज पर आते ही उनके डाई हार्ट फैंस बेहोश हो जाते थे। उसके मौत पर कई सवाल उठाए गए। फैन का मानना है कि माइकल मारा नहीं, जिंदा है और कहीं दूर अपनी जिंदगी आराम से जी रहा है। 1993 में एक 13 साल के लड़के ने उस पर चाइल्ड अब्यूज का एलिगेशन लगाया। खुद माइकल की बहन ने उसे पीड़ू पायल कहा। But I cannot and I will not be a silent collaborator of his crimes against small innocent children. स्टीफन फाइल में उसका नाम आया। उसने अपना चेहरा कई बार बदला, 10 से ज्यादा प्लास्टिक सर्जरीज की। जिन दवाइयों से वो नींद खरीद रहा था, उन दवाइयों ने उसकी जान ले ली। आखिर इन बातों में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, आइए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। माइकल का पूरा नाम माइकल जोसेफ जैक्सन था, जो 29 अगस्त 1958 को यूनाइटेड स्टेट में पैदा हुए। माइकल के फादर जोसेफ जैक्सन एक सिंगर थे। फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब थी, इसलिए बहुत ही कम उम्र में माइकल और उसकी भाइयों ने सिंगिंग और डांसिंग शुरू की। 1964 में माइकल जैक्सन सिर्फ 6 साल की उम्र में अपने भाइयों का ग्रुप द जैक्सन 5 का हिस्सा बन जाता है। जैक्सन 5 डिफरेंट सिटीज, पार्टीज, क्लब्स और स्कूल्स में बैंड का काम करती थी। माइकल जैक्सन इस ग्रुप में सबसे छोटे मगर सबसे ज्यादा टैलेंटेड थे। लोगों की नजरें हमेशा माइकल पर होती थी। 1979 में माइकल ने अपना सोलो एल्बम ऑफ द वॉल रिलीज किया, जो काफी हिट हुआ, और फिर 1982 में रिलीज होता है थ्रिलर, वो एल्बम जिसने म्यूजिक इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। थ्रिलर की 70 मिलियन से भी ज्यादा कॉपी सेल हो गई थी। ये हिस्ट्री में सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम बन गया, जिसकी वजह से माइकल का नाम गिनीज ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी रजिस्टर हुआ। इस एक एल्बम ने उसे किंग ऑफ पॉप बनाया। 1984 में पेप्सी कमर्शियल की शूटिंग के दौरान अचानक स्टेज पर आग लग जाती है, जिसमें माइकल के बाल और चेहरा जल जाते हैं। अब रिकवरी के लिए वो प्लास्टिक सर्जरीज कर लेता है। ये पहली बार नहीं था कि माइकल ने कोई प्लास्टिक सर्जरी की थी। इससे पहले भी माइकल ने अपने नोज की सर्जरी की थी। फिर खुद को गोरा करने के लिए उसने फेस की भी प्लास्टिक सर्जरी की थी। ऑफिशियली माइकल ने कुछ सर्जरीज का इकरार किया था और साथ में रीजन भी दिया था कि मेडिकल रीजन की वजह से उन्हें ये सर्जरीज करनी पड़ी थी। लेकिन एक्सपर्ट का मानना था कि खूबसूरत दिखने के लिए माइकल ने मल्टीपल कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स करवाए थे। अभी वो प्लास्टिक सर्जरीज को एक्सप्लेन कर ही रहा था कि 1993 में एक 13 साल का लड़का जॉर्डन कैंडलर की फैमिली ने माइकल पर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का इल्जाम भी लगाया। माइकल ने इससे साफ इनकार किया, लेकिन दिसंबर 1993 को माइकल की बहन लाटोया जैक्सन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि माइकल पीडोफाइल है, यानी उसे बच्चे पसंद है। And I will not be a silent collaborator of his crimes against small innocent children. बाद में सिविल सेटलमेंट हुआ। जॉर्डन की फैमिली को माइकल ने पैसे भी दे दिए और यही वजह है कि आज तक लोग मानते हैं कि माइकल गिल्टी था। बाद में 1994 में माइकल की बहन ने एक कॉन्फ्रेंस में कहा कि उससे ये फोर्सली करवाया गया था माइकल के बारे में बुरा कहने के लिए। माइकल की बाकी फैमिली ने भी इससे साफ इनकार किया और माइकल को डिफेंड किया। कंट्रोवर्सीज के बावजूद माइकल की पॉपुलैरिटी में कमी नहीं हुई। 1990 से 2000 तक उसके कंसर्ट में लाखों लोग आते थे। जब माइकल स्टेज पर आता था तो कई फैंस सिर्फ उसे देखकर ही बेहोश हो जाते थे। उस वक्त दुनिया में माइकल जैक्सन से बड़ा एंटरटेनर शायद ही कोई था। इस पहचान, शोहरत, फैन, पैसे और स्टेज के पीछे एक और कहानी चल रही थी। माइकल की जिंदगी की सबसे दर्दनाक कहानी। वो अपने आप से लड़ रहा था। करोड़ों फैंस होने के बावजूद वो अकेला था। वो इंसोनिया का शिकार था, उसे नींद नहीं आती थी। वर्ल्ड टूर, प्रेशर, मीडिया कंट्रोवर्सीज और कोर्ट केसेस, ये सब उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को तबाह कर रही थी। वो नींद के लिए नींद की गोलियां और पावरफुल मेडिसिन पर डिपेंडेंट हो गया और यही डिपेंडेंसी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा बन गई। 2009 में माइकल अपनी कमबैक कंसर्ट सीरीज दिस इज इट की तैयारी कर रहा था। फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। टिकट रिकॉर्ड स्पीड से बिक रही थी। लेकिन 25 जून 2009 को सब कुछ खत्म हो गया। माइकल जैक्सन अपने घर में बेहोश पाया गया। डॉक्टर्स ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो जिंदा न रह सका। Now on to one of our other big stories. The king of pop has died. Michael Jackson, the pop music and dance innovator, passed away yesterday. ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक उसकी मौत एक्यूट प्रोपोफॉल इंटॉक्सिकेशन की वजह से हुई। प्रोपोफॉल एक पावरफुल एनेस्थेटिक ड्रग है जो आमतौर पर हॉस्पिटल्स में यूज होती है। बेसिकली माइकल ने ये ड्रग नींद के लिए यूज किए थे। इसका इस्तेमाल डॉक्टर की इजाजत के बगैर नहीं किया जाता।
था, लेकिन माइकल के बार बार बोलने पर उसके पर्सनल डॉक्टर ने उसे नींद के लिए प्रोपोज दिया था और यही वजह है कि माइकल के मरने के बाद उसके डॉक्टर कर्नल मोरे को भी सजा सुनाई गई। माइकल की मौत के बाद इंटरनेट पर एक नई दुनिया शुरू हो गई। कुछ फैंस का मानना था कि माइकल जिंदा है, डिप्रेशन, एंजाइटी और फैंस से तंग आकर वो कहीं दूर आराम और सुकून की जिंदगी जी रहा है। कुछ लोग वीडियोस और फोटोज को प्रूफ के तौर पर भी पेश कर रहे थे, लेकिन आज तक कोई क्रेडिबल एविडेंस नहीं मिला जो ये साबित कर सके कि माइकल जैक्सन जिंदा है। ऑफिशियली रिकॉर्ड और इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक माइकल जैक्सन की मौत 25 जून 2009 को हुई थी। माइकल की मौत के बाद कई कंस्पिरेसी थ्योरीज सामने आए। कुछ लोगों ने कहा कि सोनी ने उसे खत्म करवाया है। उसने स्टीफन फाइल में उसके नाम का जिक्र डिस्कस किया, लेकिन किसी भी ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन ने ये साबित नहीं किया कि स्टीफन या सोनी माइकल जैक्सन की मौत में शामिल है। आज तक माइकल जैक्सन की डेथ का ऑफिशियल काज वही माना जाता है, ड्रग्स ओवरडोज काज बाय प्रोपोफाइल एंड अदर मेडिकेशन।